पिछला लेक्चर हमने हर्ट के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें लगभग संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई थी कि हर्ट क्या है, हर्ट कैसे कार्य करता है, यानी हृदय क्या है, हृदय कैसे कार्य करता है, हृदय की संरचना बता दी गई थी। हृदय की संरचना में बेटा एक चीज मैं छोड़ दिया था, यहाँ तो आप लोग जैसे हृदय को इतना आप बनाना सीख गए, और हृदय कैसे बनेगा, यानी आसान तरीके में आपको हृदय बनाने का तरीका बता दिया गया, यानी उसकी संरचना को बता दिया गया। हृदय में उसके भागों को भी आपको बता दिया गया कि ये 4 भागों में बटा होता है। एक भाग को क्या कहता है, दायां आलिंद, एक को क्या कहता है, इधर वाले को बायां आलिंद, और इस वाले भाग को मैं नहीं लिखा हूं, इसको क्या कहता है, बायां आलिंद। क्या कहता है, ये होता है आपका बायां आलिंद। ठीक है, तो ये एक हो गया आपका दायां आलिंद, ये क्या हो गया, बायां आलिंद। ये हो गया दायां आलिंद है, और ये क्या हो गया, बायां आलिंद है। इसमें कुछ इस प्रकार की क्या हो रही है, संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना को आपको क्या बताएगा, इसको कहा जाता है त्रिदली कपाट, इसको क्या कहता है, द्विदली कपाट। आप देखो एकदम इसको दिमाग में भर लो, कभी भी संरचना बनाना हो ऐसे लिखना है। इसको बताया गया इधर ये वाला जो भाग होता है आपको ऐसे, जैसे यहाँ लग रहा है कि जैसे कोई पाइप लगा है, इसको क्या बोला जाता है, महाशिरा, और इधर क्या बोला जाता है, इसको फुसफुस सीधा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये वाला आपको बताया गया इसमें ऐसे निकला हुआ है, इसको कहा जाता है क्या, फुसफुस धमनी, इसको कहा जाता है महाधमनी। यानी ये फुसफुस धमनी कहाँ जाती है, फेफड़े में जाती है, और ये क्या होता है, महाधमनी से ब्लड क्या होता है, पूरे शरीर में जाता है। यहाँ बीच में आप देख रहे हो, यहाँ जो बीच वाला ये भाग है, ये भाग देख रहे हो आपको, बीच वाला एक भाग दिखाई दे रहा है। इस बीच वाले भाग को कहा जाता है, नोट कर लेना, इसको कहा जाता है सेप्टम। क्या कहा जाता है, सेप्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेप्टम। इसको हिंदी में कहा जाएगा विभाजक। क्या कहा जाता है, विभाजक। यानी इसको ये क्या करता है, 4 भागों में बांटता है ना, यही वाला भाग तो इसको 4 भागों में क्या कर रहा है, जब हृदय को काटा जाता है तो उसमें क्या दिखाई देते हैं, 4 भाग दिखाई देते हैं। तो ये काटा, इसमें ये वाला भाग जो होता है ये क्या करता है, ये विभाजक का काम करता है। क्या करता है, विभाजक। अब ये विभाजक जो होता है, इसको 2, यानी यहां से यहां तक, ये देख रहे हो, यहां से यहां तक का जो भाग है, इसको अलग कलर से कर देना है। यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक के भाग को कहा जाता है, और यहाँ से एक भाग आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक ना, ये जो नीला में जा रहा है, ठीक ना। तो ऊपर वाले भाग को कहा जाता है अंतरा आलिंद भित्ति। क्या कहा जाता है, इस वाले भाग को, कहां से, जो आलिंद तक है। ध्यान दो, यहाँ पे इस चीज को मैं नहीं बताया था पिछले, इसलिए इसको दोबारा बताना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि आप देख रहे हो कि इसके बीच में जो है कि एक विभाजक का काम करता है, यानी ये आलिंद और नीले को बांटता है ना, तो जो आलिंद तक का भाग होता है, यहाँ तक आलिंद है ना, देख रहे हो नहीं है, अरे यही तो बटा हुआ है जी, यहाँ से आलिंद हो गया, इधर से क्या हो गया है, नीले हो गया। तो इस वाले भाग को क्या कहता है, जो ये बटा हुआ भाग है, यहाँ से ये वाला भाग है, इस भाग को कहा जाता है, आप कहीं लिख लेना, यहां से यहां घुमा देते हैं, इसको कहा जाता है, इस भाग को, कौन वाले भाग को, जो इसको आलिंद में बांटता है, उसको अंतरा आलिंद भित्ति कहा जाता है। क्या कहता है, अंतरा आलिंद भित्ति। ठीक है, समझ में आया। अब देख रहे हो कि ये वाला जो भाग, ये जो इसको बांट रहा है, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो इस भाग को इधर कर देता है, किधर कर देता है, इधर बांट देता है। इस भाग को कहा जाता है अंतरा नीले भित्ति। क्या कहता है, अंतरा नीले भित्ति।
समझ में आया? अब आपका जो है टोटल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? तैयार। आपको बताया गया इसमें ये रहा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा क्या होता है, ये अपने दाहिने साइड में क्या होता है, ये थोड़ा सा बाएं साइड में क्या होता है, दबा हुआ होता है, देख रहे हो ना। और यहां पर आपको बता दिया गया कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। आपने पिछले लेक्चर में इसकी पूरी चीजें पढ़ ली थी। अब एक चीज देखो, जो ये 4 भाग है, 4 भाग कौन कौन सा, यानी दाया आलिंद क्या है, दाया आलिंद, दाया आलिंद हो गया ना, दाया आलिंद। ये हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। इन चारों भागों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बेसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसन। तो आपने लिख लेना, इसे हम क्या कहते हैं? बेसन कहते हैं। अगर सवाल आ जाए आपको कि बेसन किसे कहते हैं, बेसन किसे कहते हैं, तो क्या आपको बताया गया, जो हृदय के 4 भाग होते हैं, कौन कौन? दाया आलिंद, बायां आलिंद, दाया आलिंद, बायां आलिंद, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बेसन कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, आपको बताया गया था कि हृदय में क्या होता है? संकुचन क्रिया होता है। क्या होता है? संकुचन क्रिया होता है। और संकुचन क्रिया जो है, संकुचन यानी प्रकुचन होता है और शीतलन होता है। प्रकुचन कहा जाता है जो दबाव डालता है, ऐसे क्या करता है? दाब डालता है। और शीतलन क्या होता है? जो ऐसे फैलता है। एक क्या करता है? ब्लड को ऊपर ले जाता है, और एक फिर क्या करता है? ब्लड को नीचे जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्रिया होता है ना उसमें। तो ये चीजें पढ़ा दी गई थी। आपको बताया गया था कि जो हमारे शरीर में ब्लड क्या होता है, प्रेशर से दौड़ता है, उसको क्या कहता है? रक्त दाब कहा जाता है। क्या कहता है? रक्त दाब। अगर आ जाए ब्लड प्रेशर क्या है, तो जो जिस गति से वो दौड़ता है उसी की गति को हम क्या कहते हैं? ब्लड। क्योंकि ब्लड को क्या करता है? क्या करता है? झटके से भेजता है ना, तो वो दबाव के साथ क्या होता है? शरीर के अंदर दौड़ता है। तो उसको नापा किससे जाता है? जब देखना किसी व्यक्ति का जो है, आपको बताया गया था कि रक्त दाब जो है जाते समय कितनी होनी चाहिए? 120 होना चाहिए, और वापस आते समय 80। 120 बटा क्या है? 80 होगा। 120 बटा 80 होगा, यानी दौड़ते समय इसकी स्पीड कितनी हो चाहिए? 120, और वापस आते समय इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 80। अगर इस स्पीड में है तब तो सामान्य है। अगर इससे ये बढ़ता है और नीचे क्या होता है? घटता है, तो ये क्या है? प्रॉब्लम होती है। तो इसको नापा किससे जाता है? तो इसको नापने के लिए जो है मैनोमीटर बताया जाता है। जो रुधिर का दाब मनुष्य के हाथ, अब इसको जैसे देखना, आप लोगों ने देखा होगा कि मनुष्य जैसे किसी का नापना होता है ब्लड प्रेशर, तो उसमें वो क्या करता है कि एक जो है बेल्ट से हाथ पर क्या कर देता है? बांध देता है, और ऐसे एक उसमें दबाने वाला उसको दबाता है, और क्या होता है? ये चढ़ता है। तो ये दिखाता है कि उसकी स्पीड कितनी तेज है। तो अगर 120 तक जाता है तब तो नॉर्मल है। अगर 1 से 20 से ऊपर पहुंचता है तो क्या होता है? माना जाता है कि इनका ब्लड प्रेशर क्या हो गया? हाई हो गया, बढ़ गया। और जब वापस आता है और किस पे आकर रुक जाता है? 80 पर, तो माना जाता है नॉर्मल है। अगर उससे घट गया तो क्या माना जाता है? ब्लड प्रेशर लो हो गया। बीपी क्या हो गया? लो हो गया। बीपी अगर हाई गया तो उसको बीपी हाई कहा जाएगा, अगर नीचे गया तो क्या माना जाएगा? लो माना जाएगा। तो इसको किससे नापा जाता है? तो बताया गया स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अगर कहीं 1 नंबर का सवाल आ गया कि बीपी को किससे मापा जाता है, तो किससे नापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है।
अब एक चीज और आप लोगों को पढ़ा, इसमें मैंने छोड़ दिया था, जो आपको पढ़ना था वो पढ़ना था। आप लोगों ने हार्ट अटैक सब सुना है, ठीक ना, या उच्च रक्तदाब। कई बार कई लोग ज्यादा सोच देते हैं, उनका रक्तचाप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जानते हो कि जो आज के ज़माने में हमारे शरीर हम लोगों का जो खान पान है, उस खान पान में बहुत अंतर आ गया है। हम पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं, हम जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जितना, जैसे मान लो बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, मोमोज है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं जो आजकल का सबसे पसंदीदा हो गया है। तो इन चीज़ों को खाने से, जंक फूड को खाने से हमारे शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने के समय क्या होता है कि जो ये हमारी नसें हैं, ये क्या है, नसें हैं, नसों में जो ब्लड दौड़ता है बेटा, तो ये ब्लड क्या होता है, इसी में दौड़ता है। अब इसमें मान लो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है। कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया है, यहाँ बढ़ गया है, और ये बढ़कर क्या हो गया है, ये जो है ये नसों को ऐसे पूरा जो है भर रखता है। अब जैसे हम ज़्यादा टेंशन में होते हैं, ज़्यादा किसी चीज़ को दिमाग में ले लेते हैं, उस समय हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तेज दौड़ने लगता है हमारा ब्लड। अब उस समय जब ये दौड़ेगा तो क्या होगा, ये नसें तो क्या हो गई है, चिपकी हुई है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। अब ये क्या करेगा, जैसे प्रेशर मारेगा, जब अपने स्पीड को बढ़ाएगा, तो इसमें जब वो नहीं दौड़ेगा तो उस पाइप को क्या कर देगा, फाड़ देगा, ठीक ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। यानी हार्ट का अटैक आया, नसें क्या हो गई, फट गई, और इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो आज अपने देश में जो है, अगर मान लो कि 1 लाख लोगों की मौत हो रही है, तो उसमें मान के चलना लगभग 300 के आसपास, यानी 270 से लेकर और 300 के आसपास लोगों की मौत किससे होती है, ठीक है। तो ये भी समझ में आया, यानी नसों का फटना क्या कहलाता है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है, एक चीज मुझे पढ़ानी थी जो आज आपको पढ़ा के आपके बुक में दे रखा है कि मानव में दोहरी रुधिर परिसंचरण, यानी दोहरा पर मानव में क्या होता है, मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण तंत्र काम करता है, यानी दोहरा परिसंचरण होता है। अभी आप लोगों को पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आप लोगों को मछली में क्या बताया था कि मछली के शरीर में क्या होता है, एक दो ही, जैसे उसके हृदय के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक क्या होता है, आलिंद होता है, दूसरा क्या होता है, लीले होता है। तो उनमें तो एक ही बार में ब्लड क्या होता है, उसमें 2 बार हृदय में ब्लड नहीं दौड़ता है। कितने बार दौड़ता है, एक ही बार दौड़ता है। इसके बाद से रेंगने वाले जीव जंतु में आपको बताया गया था, सरीसृप में बताया गया था ना, कि उसमें क्या होता है, आलिंद 2 होते हैं, दायां आलिंद बायां आलिंद, और नीले क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन मनुष्य में क्या बताया गया, क्या होता है, 2 आलिंद और 2 नीले होता है। तो एक बार ब्लड क्या होता है, साफ, यानी एक बार एक तरफ से ब्लड साफ होता है, फिर हृदय में आता है, फिर कहाँ का क्या भेज जाता है, कहाँ भेज जाता है, फेफड़े में भेज जाता है। फेफड़ा साफ करता है उसको, फिर क्या होता है, हृदय में भेजता है, और हृदय में भेजने के बाद फिर क्या करता है, कहाँ भेज देता है, पूरे शरीर में भेज देता है। तो यानी ब्लड का कितने बार हृदय में आना जाना होता है, 2 बार। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण कहा जाता है, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूं। देखो बता जा रहा आप लोगों को कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण होता है। सवाल कई बार आ जाता है पेपर में लिखने के लिए कि मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण कैसे होता है। तो आपको पहले जो रक्त के कार्य के बारे में, रक्त यानी हृदय कैसे कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ाया गया है, बस उसी को आपको इसमें समझना है। तो देखो मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण कैसे होता है बेटा, तो जो मानव का रक्त है, क्या बताया जा रहा है, कहीं नोट कर लो, इसका परिभाषा नोट कर लेना। बताया जा रहा है कि जो मानव में रक्त, जो मानव का रक्त है, उसको जो है हृदय से क्या होता है, 2 बार गुजरना पड़ता है।
यानी मानव के रक्त को मानव के हृदय से कितने बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? मानव में दोहरा रक्त प्रसंचरण कहते हैं। क्या बताया गया? ध्यान से सुनो एक बात। बताया जा रहा है कि जो मानव के शरीर में रक्त है उसे क्या करना पड़ता है? यानी उसे अपने हृदय से कितने बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। और इसी 2 बार गुजरने के जो कारण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मानव में दोहरा रक्त प्रसंचरण कहते हैं। यानी जो 2 बार वो क्या करता है? हृदय से गुजरता है, उसी को क्या कहते हैं? दोहरा प्रसंचरण कहते हैं। ठीक है। अब ये दोहरा प्रसंचरण जो है बेटा, दोहरा प्रसंचरण जो है मानव में 2 तरह से होता है, 2 माध्यमों से होता है। पहला होता है फुफ्फुसी परिसंचरण और दूसरा होता है दैहिक परिसंचरण। फुफ्फुसी को कहा जाता है अंग्रेजी में पुलमोनरी सर्कुलेशन और दैहिक परिसंचरण क्या कहता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है ना। अगर वीडियो में अगर ये साफ नहीं दिख रहा हो तो आप लोग सुन लो। इसको क्या कहता है? दैहिक परिसंचरण कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन और फुफ्फुसी परिसंचरण क्या कहता है? पुलमोनरी सर्कुलेशन। अब हम सबसे पहले जो है किसको पढ़ते हैं? आपने मानव में दोहरा रक्त प्रसंचरण समझ लिया कि किसे कहा जाता है, इसका परिभाषा आपने बता दिया। अब जो है कि ये 2 प्रकार से प्रसंचरण होता है। पहला क्या होता है? फुफ्फुसी परिसंचरण। हम पहले क्या पढ़ते हैं? फुफ्फुसी परिसंचरण यानी पुलमोनरी सर्कुलेशन क्या है? तो देखो बेटा, बहुत साधारण में समझो, कुछ नहीं, जो आपका जो हृदय है वो कितने भागों में होता है? 4 भागों में होता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले, यही होता है ना। ये 4 भाग होता है। और आप जानते हो कि हमारे शरीर में जो हमारा शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त किसे कहा जाता है? यानी जिस रक्त में कौन घुला होता है? ऑक्सीजन घुला होता है, जो ऑक्सीकृत होता है। यानी जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है वो रक्त क्या होता है? शुद्ध। और वो शुद्ध कहाँ होता है? बायां नीले में आता है। यानी आप जानते हो कि ये बायां आलिंद है और बायां आलिंद में यहाँ पे क्या होता है? दीर्घ क्या होता है? कपाट होता है। तो उससे ब्लड क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। और ये क्या करता है? उसे पंप करता है। क्या करता है? पंप करता है। जो पंप करता है तो वहां से वो पूरे शरीर में भेजता है। तो यहां से देखो, ये आपका बायां नीले है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये बायां नीले क्या करता है? ये खून को क्या करेगा? पंप करेगा। तो ये शुद्ध रक्त को यानी ऑक्सीकृत रक्त को क्या करेगा? पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में भेजने का कार्य करेगा। तो यहाँ से पूरे शरीर में ये क्या कर रहा है? ये संपूर्ण शरीर में क्या कर रहा है? रक्त को भेज रहा है। जब संपूर्ण शरीर में रक्त आया तो संपूर्ण शरीर में जब ये घूम लिया तो घूमने के बाद से उसमें क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कुछ और भी क्या होते हैं, जैसे विष पदार्थ होते हैं, वो आकर किसमें मिल जाते हैं? ब्लड में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लड क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। यानी उसमें से ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और विष क्या होते हैं? पदार्थ घुल जाते हैं। अब वो ब्लड क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। अब जब वो वहां से जब ये आता है तो इसको जो है हमारा शरीर क्या करता है? वो सीधे जो है उसे महाशिरा के पास भेजता है। किस लिए? उसे शुद्ध होने के लिए। उस ब्लड को कहाँ भेजता है? महाशिरा के पास। अब महाशिरा में हमारा ब्लड आया, देख रहे हो ना? यहाँ से कहाँ आ गया? महाशिरा में। महाशिरा में जब आया तो सीधे जो है महाशिरा किससे जुड़ा होता है? दायां आलिंद से। वो दायां आलिंद में उसे क्या कर देगा? ब्लड को भेज देगा। जब यहाँ ब्लड आया तो यहाँ पे क्या होता है? त्रिपटी कपाट होता है। अब त्रिपटी कपाट क्या करता है? उस पूरे ब्लड को कहाँ भेज देता है? दायां नीले में। अब जब ये त्रिपटी कपाट का काम क्या होता है? ये ब्लड को नीचे तो भेज देगा लेकिन पुनः ऊपर नहीं जाने देगा। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये क्या करेगा? इनको वहां से सीधे किसके पास भेजेगा? जो इस अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देगा? फुफ्फुस धमनी के पास। यानी वो जो फुफ्फुस धमनी है वो क्या करेगा? उसे फेफड़े के पास भेजेगा। क्या करने के लिए? साफ होने के लिए। जब ये फेफड़े में गया
और वहां पे जाने के बाद से वहां पे वो क्या होता है, शुद्ध होता है, और वहां पे फिर उसमें क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन, यानी जो उसकी लाल कणिकाएं होती हैं जो ब्लड में, वो किस आगे क्या मिल जाती है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसे हम सांस लेते हैं। और सांस लेते समय जो क्या होता है, उसी समय हमारे ये क्या होते हैं, शुद्ध होने के लिए जाते हैं किसमें, फेफड़े में। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और जो लाल कणिकाएं होती हैं उसे क्या कर लेती हैं, सोख लेती हैं। अब वहां पर ये शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होकर अब जो है फुसफुस शिरा के माध्यम से कहाँ जाता है, बायां आलिंद में जाता है। कहाँ जाता है, बायां आलिंद में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या लगा होता है, क्या लगा होता है, द्विदली कपाट। अब ये द्विदली कपाट क्या करता है, इसे पुनः कहाँ भेज देता है, बायां नीला भेज देता है। और बायां नीला जो है किससे, महाधमनी के माध्यम से। यहाँ पे क्या होता है, महाधमनी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है, महाधमनी। और महाधमनी से क्या करता है, पूरे शरीर में पुनः भेज देता है। तो देख रहे हो, यहां से यहां गया, और ये 2 बार गया कि नहीं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यानी दोहरा परिसंचरण करते हैं। तो ये पहला तो क्या हो गया, आपने देखा कि पहले में कौन आया, फुफ्फुसी परिसंचरण होता है, यानी फेफड़े द्वारा इसका परिसंचरण होता है। अब दूसरा क्या है, देही परिसंचरण। अब देही परिसंचरण कैसे होता है, दूसरा देखो, हमने पढ़ लिया कि फुफ्फुसी परिसंचरण के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने देख लिया कि इसमें जो है कि हमारा ब्लड क्या हो रहा है, 2 बार हमारे हृदय में जा रहा है, एक बार अशुद्ध जा रहा है, फिर शुद्ध होकर, और शुद्ध होकर क्या हो रहा है, पूरे शरीर में किससे, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में जा रहा है। तो जब ये पूरे शरीर में जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैहिक परिसंचरण करते हैं। अब पूरे शरीर का मतलब है कि सर से लेकर पांव तक ब्लड का दौड़ना क्या कहलाएगा, दैहिक परिसंचरण कहलाएगा। अब इसमें होता क्या है, ये मान लो हमारा हृदय है, ये क्या है, हृदय है। अब हृदय क्या करेगा, यहाँ पर ये जो है, जो आपका बायां नीले है, जब ब्लड इसमें आएगा तो ये ब्लड क्या करेगा, यहां से ये क्या करेगा, पंप करेगा, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, महाधमनी से। क्या करेगा, पंप करेगा, कौन, बायां नीले। जब ये पंप करेगा तो ये हमारा ब्लड जो है, देखो हमारे मस्तिष्क में पहुंचेगा, हमारे यहां से देख रहे हो ना, ये पूरा बनाया गया है, यानी ये फेफड़े कोशिकाओं में जाता है, वहां पर भी साफ होता है, वहां भी पहुंचता है। उसके बाद से ये क्या करता है, ये हमारे यानी यहाँ से कहाँ चला आता है, पहले तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त था वो यहाँ फेफड़े में आता है, फेफड़े से साफ होकर कहाँ आ जाता है, बायां आलिंद में आता है। और यहाँ बायां, जो बायां आलिंद है वह उसे कहाँ भेज देता है, बायां नीले में। यानी यहाँ पर जो क्या होता है, दलित जो कपाट होती है उसको यहाँ देखते हैं, और ये इसको पंप करता है, पंप करता है। तो देख रहे हैं यहाँ से ये पंप करेगा, तो ये पंप करेगा तो आपका ब्लड जो है यहाँ से होते हुए, देख रहे हो ना, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचेगा, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में कोशिकाओं का जाल फैला हुआ है, उन कोशिकाओं के पास जाएगा और उन्हें ब्लड पहुँचाएगा। क्योंकि ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन मिला होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन मिला होता है। ब्लड में हमारे पोषक तत्व घुले होते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में जाएगा। देखो कई बार बताया गया है कि अगर ब्लड आपके मस्तिष्क में 2-3 मिनट तक नहीं पहुंचता है तो सबसे पहले हमारे क्या होता है, मस्तिष्क डेड कर जाता है, मर जाता है। और जब मस्तिष्क क्या होगा, पूरा मस्तिष्क हमारे शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब मस्तिष्क मर जाता है तो ये बताओ हमारा शरीर काम करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ से ब्लड कहाँ गया, मस्तिष्क के कोशिकाओं में पहुंचा, और कोशिकाओं को क्या किया, ऑक्सीजन दिया, पोषण दिया, ठीक ना। और यहीं से हम देख रहे हो कि ये फिर घूमते हुए कहाँ चला आता है, आंत की कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आंत की कोशिकाओं में चला जाता है। फिर आंत से कहाँ, भुजाओं और पैरों की कोशिकाओं में चला आता है, देख रहे हो ना। और यहाँ से आप देख रहे हो कि यकृत की कोशिकाओं में जाता है, और यकृत की कोशिकाओं में जाने के बाद से जब ये पूरे शरीर में भ्रमण कर देता है, देख रहे हो कि यहाँ से फिर ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना। तो यकृत की कोशिकाओं में आया, यहाँ से जब पूरा परिभ्रमण कर लिया तो अब ये क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
जब यहाँ से ये मस्तिष्क और ये पूरे शरीर में घूमते हुए आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुनः जो है अशुद्ध हो जाएगा। और अशुद्ध होने के बाद से यह पुनः जो है कहाँ जाएगा, शुद्ध होने के लिए महाशिरा में जाएगा। और महाशिरा उसे कहाँ भेजेगा, कहाँ भेजेगा जी, इसमें भेजेगा दायां नीले, और दायां इसको किसमें मिले, नीले में, और नीले कहाँ भेजेगा, पंप करे कहाँ भेजेगा, फुसफुस शिरा में भेजेगा। फुसफुस शिरा कहाँ भेजेगा, फेफड़े में। और फिर फेफड़े में आकर ये क्या होगा, यहाँ भी कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है, यहीं पर फिर क्या होगा, विलीन होगा। इस प्रकार से पूरे शरीर में हमारे क्या करता है, ब्लड जो है क्या करता है, इधर देख रहा है, ये इधर से ब्लड आ रहा है इसमें, यानी जो अशुद्ध ब्लड आ रहा है इसमें आ रहा है ना, अरे इधर से जा रहा है और इधर से क्या हो रहा है, अशुद्ध इसमें आ रहा है। और इस प्रकार से ये पूरे शरीर में क्या करता है, परिसंचरण करता रहता है। तो बताया गया कि हमारे शरीर में एक बनाव समझ लो कि हमारे शरीर में क्या होता है, जो हमारा रक्त होता है वह हमारे हृदय में 2 बार पहुंचता है। इस 2 बार पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण। अब बताया गया कि दोहरा परिसंचरण हमारे शरीर में 2 तरह से होता है। एक तो क्या होता है, फुफ्फुसी परिसंचरण होता है, और दूसरा क्या होता है, दैहिक परिसंचरण। फुफ्फुसी परिसंचरण को हमने बता दिया, और दूसरा क्या बता दिया, दैहिक परिसंचरण। अब एक जो है आपके चैप्टर में एक और दे रखा है, लसिका परिसंचरण। क्या दे रखा है, लसिका परिसंचरण। लसिका परिसंचरण बेटा आप लोगों को देखना है। तो लसिका परिसंचरण क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेंगे, यानी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। लसिका पहले समझे, लसिका क्या है। लसिका जो होता है बेटा, एक स्वच्छ यानी साफ सुथरा रंगहीन तरल पदार्थ होता है। लसिका क्या होता है, ये एक स्वच्छ रंगहीन तरल पदार्थ होता है, यानी वो किसी रंग का नहीं होता है। जो रक्त कोशिकाओं के दीवार से बाहर आकर, जो रक्त की हमारी कोशिकाएं हैं उनके दीवार से क्या होती हैं, बाहर आकर उत्तक गुहिकाएं हैं, मतलब जो हमारे शरीर में उत्तक हैं, जो कोशिकाओं का क्या है, समूह है, वहां ये क्या होता है, तरल पदार्थ को पहुंचाने का कार्य करता है। बताया गया। एक बार और सुन लो कि सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लसिका क्या है। तो लसिका क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, साफ सुथरा तरल पदार्थ होता है, जो रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है। और ये रंगहीन क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि यह भी जो हमारा ब्लड है ना, ब्लड के जैसे ही होता है, बस अंतर क्या होता है कि इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, क्योंकि ये निकलता कहाँ से है, ब्लड की कोशिकाओं से निकलता है। और ब्लड के कोशिकाओं से निकलकर जो हमारे शरीर के उत्तक है, उन उत्तकों के पास ये क्या करता है, तरल पदार्थ को पहुंचाने का कार्य करता है। ये क्यों तरल पदार्थों को नहीं पहुंचाता है, कुछ तरल पदार्थ में जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी पहुंचाता है, जो ऑक्सीजन होता है उनको भी पहुंचाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको लाने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये हार्मोन्स आदि को क्या करता है, कोशिकाओं के पास पहुंचाने का करता है। अब चूंकि एक बात समझो कि जैसे मानव शरीर है ना, मानव शरीर में जब ब्लड, मैंने बताया कि ब्लड जब सर्कुलेशन होता है तो सारी जगह ब्लड नहीं पहुंच पाता है। जैसे मान लो यहाँ से गया, ये ब्लड ऐसे घूम के गया, ये हमारा मान लो मस्तिष्क है और ये गया, लेकिन इधर वाला जो कोशिकाएं होती हैं उनके पास ये ब्लड नहीं पहुंच जाता है। कुछ जगहों पे क्या कर देता है, ब्लड नहीं पहुंचता है। तो वहां पर ये लसिकाएं क्या करती हैं कि ये क्या होती हैं, तरल पदार्थ होती है। ये तरल पदार्थ जाती है, उस तरल पदार्थ को क्या करती है, जितनी यहाँ की जो अशुद्ध पदार्थ होता है वो ले जाकर उसको दे देती है। वहां से शुद्ध पदार्थ को क्या करती है, खींच कर लाकर इन कोशिकाओं को पहुंचाने का कार्य करती है। बस समझ में आया। तो लसिका आप लोग एक बार किताब से देख लेना। और ये चैप्टर आज क्या हुआ, समाप्त हुआ। हम सीधे जो है अब हमको उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या कहो तो एक दिन इसका क्या कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं, आपको कितना समझ में आया है कितना नहीं। तो ये चैप्टर मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा, यानी हृदय आज हमारा क्या हो गया, समाप्त। ठीक है ना।